वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नोमान मुश्ताक ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नोमान ख़ान। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंथाल्पी एंड इंथाल्पी चेंज। यानी हमने डिफरेंस बताना है इंथाल्पी में और इंथाल्पी चेंज में। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि इंथाल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, while enthalpy change is the amount of heat that pass into or out the system during a reaction। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका मतलब ये है हमारे पास कि इंथाल्पी हमारे पास जो होती है वो टोटल जो हमारे पास हीट होती है यानी हरारत, उसकी कुल मिकदार होती है सिस्टम की। तो जबकि इंथाल्पी चेंज वो होती है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान जो हरारत या तो खारिज होती है या जज़ब होती है। अब इन दोनों के दरमियान जो चेंज आएगा उसे इंथाल्पी चेंज कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक बॉन्ड का टूटना जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्यों, वजह बतानी है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो स्टूडेंट्स, जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं यानी आपस में जुड़े हुए एटम होते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो उनको तोड़ने के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर हो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसलिए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन का क्या किरदार होता है। तो ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। It serve as a source of carbohydrates in body. It serve as energy reservoir। तो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लूकोज की प्राइमरी फॉर्म होती है। इसी शक्ल के अंदर हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है और ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है हमारे जिस्म के लिए और एनर्जी का रिजर्वायर यानी एनर्जी का ज़ख़ीरा भी है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 और 4 है, ये दोनों हमारे पास जो है वो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास वो कहता है डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, हमने उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मालूम करनी है, बतानी है। तो देखें, हमारे पास जो रिएक्शन है वो है H2 + Cl2 और रिएक्शन 2HCl। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है हमारे पास, जो हमारे पास अबव इक्वेशन दी हुई है, द अबव रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है ये एक्सोथर्मिक है, हिंस इट्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, नीचे हमने एनर्जी डायग्राम बनाई हुई है। तो इसमें हमारे पास देखें, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर है वो एनर्जी है और जो राइट साइड पर है यानी लोअर जानिब वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो स्टूडेंट्स देखें, H2 और Cl2 हमारे पास दोनों रिएक्टेंट हैं और जब ये रिएक्शन हुआ उसके बाद फिर प्रोडक्ट 2HCl बना। तो अब देखें, इन दोनों के दरमियान जो डेल H यानी डॉटेड लाइंस के ज़रिए डिफरेंस शो किया हुआ है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसलिए हमारे पास दिया गया रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। ड्रा द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन आउट ऑफ विच मूव फास्टर देन अदर। यानी हमने ऐसे दो रिएक्शंस ड्रा करने हैं जो हों भी दोनों एक्सोथर्मिक और एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा फास्टर हो, यानी एक स्लो हो और दूसरा फास्ट हो। तो स्टूडेंट्स, पहली जो लेफ़्ट साइड पर डायग्राम है इसमें देखें तो रिएक्टेंट हैं, इन्होंने पहले फॉरवर्ड रिएक्शन किया और फिर जब प्रोडक्ट बनाया तो देखें प्रोडक्ट का जो लेवल है वो रिएक्टेंट से नीचे है। तो यहाँ भी डेल एच नेगेटिव होगा। लेकिन आप देखें तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसकी जो पीक है वो कुछ लंबी है। तो स्टूडेंट्स, ये स्लो रिएक्शन हुआ हमारे पास। जबकि राइट साइड पर जो डायग्राम है हमारे पास, अगर वो देखा जाए तो देखें रिएक्टेंट ने थोड़ी सी पीक बनाई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो डेल एच का डिफरेंस देखें जो नेगेटिव में आ रहा है वो लार्ज है। तो ये फास्ट रिएक्शन हुआ हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।